गुड मॉर्निंग, आई एम शिवाकांत। आज हम जीडीपी का जो लेक्चर लास्ट लेक्चर में है उससे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और जीडीपी देखेंगे कि कौन कौन से प्राइस में निकाली जाती है, जैसे कि बेसिक प्राइस हो गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया, ठीक, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये सारी चीज़ें देखेंगे और पर्सनल इनकम कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। ओके ओके, शुरू करता हूँ। तो जीडीपी जो है आप देखेंगे तो GV1, GVA2 डैश डैश डैश, ग्रॉस वैल्यू एडेड, कोई एक प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है, तीसरा प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो GVA जो है इसको निकालने के लिए तो कोई भी प्रोडक्ट, अगर फाइनल प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें क्या है, कुछ पहले जो प्रोडक्ट की कुछ खर्च आएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ब्रेड बना रहे हैं, ठीक, तो ब्रेड बनाने के लिए वो आटा खरीदा, पहले आटा खरीदा, मान लीजिए वो 20 रुपीज़ पर केजी, ठीक। और इससे मान लीजिए 1 केजी खरीदा 20 रुपीज़ का, और इससे फाइनल प्रोडक्ट वो कितने का बना रहा है, मान लीजिए 80 रुपीज़ का। तो इसमें क्या होगा कि जो भी होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू कितना एड की गई है, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60। तो दूसरे जो भी है, दूसरा जो है ये मील ओनर या ब्रेड मेकर जो है, ब्रेड मेकर है, इसको फायदा कितना हुआ, 40 रुपये, ठीक, सॉरी 60 रुपीज़ इसको फायदा हुआ। और जो ये पहला आटा बनाया था जो भी, तो इसके लिए मान लीजिए इसके लिए 20 रुपये हो गया, तो ये दोनों का प्राइस कितना होगा, 80 ही होगा। लेकिन यहाँ माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि इसका डबल कैलकुलेशन ना हो, क्योंकि 20 पहले ही कहीं कैलकुलेट हो चुका है। तो यही ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, बेसिक प्राइस में क्या होता है, मार्केट प्राइस में क्या होता है। ओके, ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। देखिए GVA फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट वो है जैसे ही मान लो आपका तुरंत फैक्ट्री से निकला हो, ना तो उसमें कोई टैक्स लगा हो ना कुछ भी हो, तो वही आपका GVA एट फैक्टर कॉस्ट होता है, ठीक। तो अगर हम GVA फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स जोड़ दें, प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडी ऐड करें, तो इसमें ये हो जाएगा आपका GVA एट बेसिक प्राइस। देखिए प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या होती हैं। प्रोडक्शन टैक्स आपका कितना क्वांटिटी आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। जैसे कि कोई भी कंपनी है प्रोडक्शन शुरू करना चाहती है, तो उसके लिए कुछ फीस वगैरह लगती है। जैसे आपका होता है एक लाइसेंसिंग फी होता है, ठीक, स्टाम्प ड्यूटी होता है, और ये जैसे प्रोफेशनल फीस होती है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस। ये प्रोडक्ट कितना मैन्युफैक्चर होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे ये डिपेंड नहीं होता, ये फैक्ट्री शुरू करने या तो कितने टाइम तक चलेगा उस पे ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। दूसरा है इसमें सब्सिडीज़, सब्सिडीज गवर्नमेंट कितना कहाँ कहाँ देती है। जैसे कि आप मान लीजिए रेलवे में दे दिया, ठीक, जैसे हम जब रेलवे में चलते हैं
तो उसमें ऑलमोस्ट लिखा रहता है कि यू आर पेइंग अप्रॉक्सीमेट 58% ऑफ योर फेयर। तो उसमें क्या होता है कि 42% जो है गवर्नमेंट उसका वहन करती है। तो वही सारी चीज़ें क्या है, ये प्रोडक्शन सब्सिडीज में आती हैं। दूसरा क्या है कि कोई मान लीजिए फैक्ट्री खोलना चाहता है, ठीक, तो शुरू में कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं कि ये भाई आप अगर कोई एरिया लेंगे तो वहाँ ज़मीन आपको सस्ती दिलवा दी जाएगी, या तो ज़मीन का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट उसका पेमेंट करेगी। तो ये क्या होती हैं, ये सब्सिडीज होती हैं, प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि मार्केट प्राइस में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए जीवीए जो बेसिक प्राइस है, इसमें हम प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज को अगर इंक्लूड करेंगे तो हम जीवीए मार्केट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। जो प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज होती हैं ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होती हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी हो गया कि भाई आप जितना प्रोड्यूस करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट देती है, इसमें आप कितना प्रोड्यूस करोगे, कोई इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट कि भाई इतना अगर प्रोड्यूस कर लोगे तो आप कुछ अमाउंट का सब्सिडी दिया जाएगा। यही आपका होता है, ये सब्सिडीज होती हैं। ओके, ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि जो हम खर्च करते हैं वास्तव में, ठीक। तो मान लीजिए जैसे कोई ये इकोनॉमी है, ठीक, इसमें आपके दो सेक्टर होते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर, या तो होगा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी आपके दो सेक्टर होते हैं, या तो होगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर, या तो दूसरा होगा कॉरपोरेट सेक्टर। ठीक, अब हम अगर कैलकुलेट करें कि भाई प्राइवेट इनकम क्या होती है, ठीक है ना, तो इस इक्वेशन से अगर देखें तो प्राइवेट इनकम जो है पीआई जो है इक्वल टू क्या होगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। ये आपका इकोनॉमी जो है माइनस क्या होगा, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ, ज्यादा सही आएगा। तो प्राइवेट इनकम अगर कैलकुलेट करना है तो जैसे आपका हो गया पहला एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो नेशनल इनकम है, माइनस जो होगा हम प्राइवेट और पब्लिक, तो प्राइवेट वाला निकाल रहे मतलब पब्लिक वाला माइनस करेंगे। तो इसमें हो जाएगा कि जो पब्लिक सेक्टर इनकम जो होती है, ठीक। और क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को कुछ
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जैसे इंडिया में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि गवर्नमेंट कोई एक प्रोग्राम लाती है उसमें इन्हें कुछ खर्च करना पड़ता है, जो इंडिया में कंपनी एक्ट 2013 के बेसिस पे 2% है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये एक पार्ट होता है आपका CSR। फिर आप क्या करेंगे, प्राइवेट इनकम के पास क्या होगा, या तो ये उधार लिया होगा या दिया होगा, उसमें इसको इंटरेस्ट लेना होगा या देना होगा। तो क्या हो जाएगा, नेट ले लेते हैं, नेट इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट। अब इसमें क्या एक चीज़ होगी कि प्राइवेट इनकम जो है कुछ मान लीजिए ग्रांट वगैरह गवर्नमेंट देती रहती है, तो वही ये सारी चीज़ें इसमें ऐड अप कर देंगे। गवर्नमेंट जो ग्रांट्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, प्राइवेट इनकम। अब हम प्राइवेट इनकम के बाद देखेंगे कि हाउस होल्ड इनकम क्या होती है। वही हाउस होल्ड इनकम जो है वही है पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जैसे हम देखे थे, NNP फैक्टर कॉस्ट जो था ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, पब्लिक और प्राइवेट में। प्राइवेट 2 पार्ट में हुआ था, कॉरपोरेट और दूसरा पार्ट क्या था, हाउस होल्ड। अब हम हाउस होल्ड का कैलकुलेट करेंगे कि हाउस होल्ड की पर्सनल इनकम क्या होती है। तो पर्सनल इनकम जो होगी, तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट इनकम और माइनस कॉरपोरेट करेंगे तो हाउस होल्ड इनकम आ जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम प्राइवेट इनकम माइनस कॉरपोरेट प्रॉफिट जो होगा उसको माइनस करेंगे, और कॉरपोरेट कितना टैक्स दे रहा है, ठीक। कॉरपोरेट टैक्सेस जैसे कि कॉरपोरेट की कुछ इनकम होती है, ठीक है, जिसमें जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें कॉरपोरेट टैक्सेस में आती हैं, ठीक है ना। अब फिर क्या करेगा, हाउस होल्ड के लिए कुछ कॉरपोरेट ट्रांसफ़र भी करता रहता है, जैसे मान लीजिए दिवाली बोनस हो गया, होली बोनस हो गया, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र भी करता रहता है। जैसे अभी इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट बाय कॉरपोरेट टू हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पर्सनल इनकम, ठीक है। और हम पर्सनल इनकम के बाद देखेंगे कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, कि भाई आदमी जितना खर्च कर सकता है। तो इसे मैं इमेज कर रहा हूँ, देखिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होगी, तो आपकी जो ही पर्सनल इनकम होगी आप उसमें कुछ टैक्स देंगे, जिसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स, है ना, या तो आपका कुछ इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स एक्सपेंडिचर एक होता है, नॉन टैक्स एक्सपेंस। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं आपका कोई चालान कट गया, ठीक है ना, बाइक से जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका नॉन टैक्स एक्सपेंस में एडअप होती हैं। तो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये होगा जिसे हम खर्च कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक और लेक्चर अभी GDP में शायद बचा होगा, ऑलमोस्ट एक लेक्चर 10-15 मिनट का, उसे मैं जल्दी अपलोड करूँगा। और अपना प्यार बना के रखें। धन्यवाद।